हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहली बात, मेरे एग्जामिनेशंस अभी तक चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं और कुछ दिन और चलेंगे, इसलिए मैं वीडियो में इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। बट दूसरी बात, फाइनली सुपर सेन 4 कैनन हो चुका है। जिस सुपर सेन 4 को हमने ड्रैगन बॉल जीटी में देखा था, फाइनली उसे हम ड्रैगन बॉल डायमा में देख पा रहे हैं। उत्सव की तैयारी करो। एंड नाउ फाइनली सुपर सेन 4 इज कैनन। बट क्या ये सुपर सेन 4 वही सुपर सेन 4 है जिसे हमने जीटी में देखा था, या फिर ये जो सुपर सेन 4 जिसे हम एक्चुअल में सुपर सेन 4 कह रहे हैं, तो क्या ये सही में सुपर सेन 4 है? तो चलो आज के वीडियो में हम सुपर सेन 4 जीटी और सुपर सेन 4 डायमा के बारे में कुछ कंपैरिजन करते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंसेस है उसको देखते हैं और एट लास्ट हम पता लगाते हैं कि क्या ये सही में सुपर सेन 4 है। अगर तुम्हें टॉपिक बढ़िया लग रहा है तो प्लीज वीडियो में बने रहो और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को इस तरह के कंटेंट के लिए। तुम मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि इससे रिलेटेड मैं और क्या क्या एनिमेज पर वीडियो बनाऊं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर सेन 4 डायमा वाले की। ये लेटेस्ट एपिसोड में आया है जहां हमने देखा कि जो ये सुपर सेन 4 है, ये सुपर सेन 4 जीटी से बहुत ज्यादा अलग है। इसे अचीव करने के लिए गोकू को नेवा की मदद लगी थी, जो एक डीमन रेल्म का एक नेमेकियन है, जो बहुत ही पुराना है और इसने ही ड्रैगन बॉल डायमा के जो डीमन रेल्म है वहाँ के ड्रैगन बॉल्स को बनाया है। लेकिन वहीं अगर हम जीटी के सुपर सेन 4 की बात करें तो इसको अचीव करने के लिए किसी भी सेन के पास तो पहले टेल होनी चाहिए, दूसरा उसके पास अपनी गोल्डन ओजारू फॉर्म में कंट्रोल होना चाहिए, एंड देन वो सुपर सेन 4 बन पाएगा। जहाँ पर ड्रैगन बॉल डायमा में सुपर सेन 4 बनने के लिए गोकू को कोई अलग से चीज करने नहीं पड़ी, बल्कि उसको नेवा ने अपनी पावर, एक तरह का पावर बूस्ट दिया था। लेकिन वहीं ड्रैगन बॉल जीटी में सुपर सेन 4 अचीव करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। लेकिन जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था उसी के कुछ देर बाद ड्रैगन बॉल डायमा का नया एपिसोड आ गया, जहाँ पर हमने देखा कि कुलेरियो ने डीमन रेल्म के ड्रैगन बॉल की हेल्प से विश मांग ली है, जिसकी वजह से गोकू और उसके बाकी के दोस्त फिर से एडल्ट बन गए हैं। और इस एपिसोड में हमने देखा एडल्ट वेजिटा का सुपर सेन 3 और वेजिटा के कुछ सीक्रेट्स, और एट लास्ट हमने देखा एडल्ट गोकू का SSJ 4। It was perfect. Everything. ऐसे प्रूव हो गया कि गोकू को SSJ 4 बनने के लिए नेवा की जरूरत नहीं है, वो अपने बिल पर SSJ 4 बन सकता है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। तो अगर हम जरा सुपर सेन 4 को देखें, जो ये डायमा वाला वर्जन है, तो इसमें जो यूजर होता है उसकी टेल अपने आप ग्रो हो जाती है और इसके शरीर के साथ साथ इसके बाल भी रेड हो जाते हैं। साथ ही जो यूजर होता है उसके हाथ बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और बाकी सब चीजें सेम सुपर सेन 4 जैसी रहती है जीटी वाली। पर जीटी वाले फॉर्म में होता ये है कि जो यूजर होता है जब वो सुपर सेन 4 बनता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो किसी विश या फिर कोई भी कारण से उसका फॉर्म चेंज हो गई हो, लेकिन अगर वो सुपर सेन 4 यूज करेगा तो क्या होगा कि वो अपनी नॉर्मल एडल्ट फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स कि सुपर सेन 4 जो जीटी वाला था वो किसी भी तरह के विश को या किसी भी तरह के कंडीशन को एकदम ही नलिफाई कर देती है। जब तुम सुपर सेन 4 बनते हो तो उससे क्या होता है कि तुम वापस से अपने एडल्ट फॉर्म में आ जाते हो। तो ये एक और अलग अलग चीजें हो गई इन दोनों में। और क्योंकि अकीरा टोरियामा ने इस ड्रैगन बॉल डायमा में इस सुपर सेन 4 में खुद काम किया है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सेंसे। इतनी खुशी मुझे आज तक। और वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट है ड्रैगन बॉल कम्युनिटी से। अब अगर इन दोनों की पावर को कंपेयर करें तो देखो, अभी जो डायमा में सुपर सेन 4 हमने देखा है, इसको हमने जब डीमन किंग गोमा के साथ फाइट करते हुए देखा था, जब गोमा के पास इवल आई की पावर थी, जो बहुत ही पावरफुल है बाय द वे। स्टार्टिंग तक बहुत ही भयानक टक्कर दी। वो बात अलग है कि उस आई ने गोकू के सुपर सेन 4 को अडेप्ट कर लिया। हाँ, ये एक तरह का अडेप्टेशन पावर है, जहाँ पर कोई भी अगर ईवल आई को यूज करता है तो एक टाइम बाद जब वो अपनी पावर के पीक में होता है तो वो ईवल आई क्या करती है कि उसके यूजर को इतना पावरफुल बना देती है जिससे क्या हो कि उसका ओपोनेंट को वो हरा पाए। जो ये ईवल आई है अपने ओपोनेंट के हिसाब से अपने यूजर को पावरफुल बना देती है। और जो ये ईवल आई की पावर है, ये किसी भी बंदे को रिजेनरेट भी कर सकती है, चाहे वो एकदम धूल डस्ट में फॉर्म में आ गया हो, उसके बाद भी रिजेनरेट करके वापस उसके और ज्यादा पावरफुल बना देती है। लेकिन वहीं हम बात करें ड्रैगन बॉल जीटी के सुपर सेन 4 की, तो इसने बहुत सी चीजें की हैं। इसने बेबी को हराया, इसने ओमेगा शेनरॉन तक से टक्कर ली। जब गोकू और वेजिटा फ्यूज हुए, गोजिटा बन के सुपर सेन 4 को यूज किया, तब हमने देखी इसकी ट्रू पावर। बट
अभी तक जो ये सुपर सैयन 4 डायमा वाला है ये अभी बस नया नया आया है, तो हमने इसकी फुल पावर को नहीं देखा। इन फ्यूचर आने वाले और 2 एपिसोड्स में हम इसके फुल पोटेंशियल को देख पाए। क्या पता वजीटा भी सुपर सैयन 4 जो है ये अचीव कर ले डायमा में। और एक चीज कि क्यों सुपर सैयन 4 जो है ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू ने यूज नहीं किया जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आर्क में वीनस के साथ गोकू लड़ रहा था। अब ये क्वेश्चन आता है तो क्या ये वीनस के टाइम पे SSJ4 का यूज क्यों नहीं किया? तो अभी तो कंफ्यूजन बहुत है, बट ये हो सकता है कि जो ये SSJ4 है ये सिर्फ गोकू डीमन रेल में ही यूज कर पाता है। और ये भी हो सकता है कि किसी वजह से शायद गोकू और उनके दोस्तों की मेमोरीज इरेज कर दी हो गई होंगी ड्रैगन बॉल डायमा से रिलेटेड। मीन्स इसीलिए तो हमने ड्रैगन बॉल सुपर में ड्रैगन बॉल डायमा के कोई भी इंसिडेंट्स के ऊपर बात करते हुए गोकू या उनके किसी भी कैरेक्टर को नहीं देखा। इट्स माई ओपिनियन बाय द वे कि जो ये सुपर सैयन 4 है इसको अचीव करने के लिए गोकू को क्या करना पड़ा था? नेवा की मदद लेनी पड़ी थी, ऐसा हमें लगता था। पर लेटेस्ट चैप्टर के हिसाब से अब गोकू भी अपने ही विल में SSJ4 बन सकता है। एंड एक चीज और कि जब मैंने सुपर सैयन 4 को देखा था डायमा वाले को, तो मुझे याद आ गया था कि जब हमने ड्रैगन बॉल सुपर में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आर्क में जब शेनरॉन, गॉड वीनस और बाकी के कैरेक्टर्स को सुपर सैयन गॉड के बारे में बता रहा था, तो हमने एक झलक देखी थी सुपर सैयन गॉड की, जो पहली बार कोई एक सीन बना था सुपर सैयन गॉड की। तो उस टाइम में देखा कि हाँ ये तो थोड़ा बहुत सुपर सैयन 4 जैसा ही लग रहा है। और अब जब डायमा में हमने सुपर सैयन 4 को देखा तो तुम थोड़ा सिमिलरिटीज देख सकते हो। एंड इसमें ज़्यादा हैरान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई टेल वाला बंदा अगर कोई सैयन जिसके पास टेल है और वो सुपर सैयन गॉड बनता है तो वो थोड़ा बहुत तो सुपर सैयन 4 जैसा दिखेगा ही, मतलब बहुत दिखेगा। 19-20 का ही तो फर्क है बस। तो एट लास्ट क्या ये एक्चुअल में सुपर सैयन 4 है? तो हाँ ये सुपर सैयन 4 ही है, बट ये GT वाले सुपर सैयन 4 से अलग है। ये उसके तरह इसके बाल जो है ब्लैक नहीं है बल्कि रेड है। ऊपर से इसमें जो होता है यूजर वो अपने एडल्ट फॉर्म में नहीं जाता, बल्कि जैसा वो है वैसा ही रहता है। इसके हाथ बड़े मस्कुलर हो जाते हैं और ये एक एप की तरह लड़ता है, मतलब एक गोरिल्ला जैसा। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आई नो कि ये वीडियो बहुत ही देर में आ रही है, बट प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखते रहना। मैं खुद भी अपने एग्जामिनेशंस की वजह से बहुत ही प्रेशर में रहता हूँ, क्योंकि एक एग्ज़ाम के बाद कुछ दिन के बाद दूसरा एग्ज़ाम होने वाला है। दैट मतलब तुम समझ सकते हो ना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो कुछ दिन और ऐसे संभाल लो, उसके बाद मैं वादा करता हूँ उसके बाद रेगुलर वीडियो देने की मैं कोशिश मतलब करूँगा यार, करूँगा। तो ठीक है, चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, बाय।